दांतों के प्रति जागरूकता के अभाव में होती हैं बीमारियां। मानव शरीर का अहम हिस्सा है दांत। आज अधिकांश लोग इसके प्रति नहीं हैं जागरूक। जंक फूड बच्चों की सेहत के साथ साथ दांतों पर भी डाल रहा बुरा प्रभाव। 28 से 30 वर्ष की उम्र में दांतों की समस्या ज्यादा देखने को है मिलती। गर्भवती महिलाओं के लिए दांतों की सुरक्षा करना होता है बहुत जरूरी। मानव शरीर का दांत अहम हिस्सा है, लेकिन आज अधिकांश लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। जागरूकता के अभाव में हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दांतों के प्रति लापरवाही के कारण पायरिया होने से मुंह में बदबू, मसूड़ों से खून आने के साथ मसूड़ों में दर्द होता है। दांतों के कमजोर होने के कारण समय से पूर्व ही यह गिर जाएंगे। बता दें कि करनाल जिला नागरिक अस्पताल में कार्यरत दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल का कहना है कि नागरिक अस्पताल में दांतों की समस्या के प्रतिदिन 100 से 150 मरीज आते हैं। आजकल लोगों के खान पान को लेकर दांतों की बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। डॉक्टर कुणाल ने बताया कि दांतों में सड़न पैदा होना हमारी देसी भाषा में दांतों को कीड़ा लग जाना कहा जाता है। यह सड़न दांतों की अच्छी सफाई न रखना, बिना साफ करे दांतों से खाना खाते रहना, दांतों की ऊपरी परत सड़ने और भुरने लगती है। धीरे धीरे दांत में गहरा गड्ढा हो जाता है, जिससे समस्याएं अति गंभीर बन जाती हैं। डॉक्टर ने बताया कि मुंह से बदबू आने के कई कारण हैं। अच्छे से दांत साफ न करना, खाने के कण दांतों में फंसे रहने से, जीभ को साफ न करना। भले ही हम 3 बार ब्रशिंग कर ले, लेकिन अगर जीभ साफ नहीं करेंगे तो मुंह से हमेशा दुर्गंध बनी रहेगी। इसलिए जितना जरूरी दांत साफ करना है, उससे ज्यादा जरूरी जीभ साफ करना भी है। इसके बावजूद भी अगर मुंह से बदबू नहीं जा रही है तो इसका अन्य कारण पुराना नजला, जुकाम या मधुमेह का रोग भी हो सकता है। डॉक्टर ने बताया कि 28 से 30 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के मरीजों की रूटीन में अच्छी खासी ओपीडी रहती है। इसके साथ साथ बच्चों में दांतों की समस्याएं भी बढ़ रही हैं। माता पिता बच्चों के दूध के दांत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते हैं। बुजुर्गों में दांतों की समस्या में दांतों का हिलना, पायरिया हो जाना, इस किस्म के मरीज भी ज्यादा आते हैं। डॉक्टर ने बताया कि जैसे ही महिला गर्भवती होती हैं, उनके हार्मोन्स में बदलाव होना शुरू हो जाता है, जिसका असर सबसे पहले हमारे दांतों और मसूड़ों में दिखाई देता है। हमारे मसूड़ों का सूजना, खून, दुर्गंध आना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में महिलाएं सुबह और शाम ब्रश जरूर करें। ज्यादा दिक्कत होने पर दांत चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। डॉक्टर बताते हैं कि आमतौर पर माता पिता बच्चों के दूध के दांत की ज्यादा चिंता नहीं करते। उनका मानना है कि अगर ये खराब भी हो जाए तो नए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पक्के दांत आने में समय लगता है। हमें दूध के दांतों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि पक्के दांतों का। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, जिसका असर उनकी सेहत के साथ साथ दांतों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि चिपका हुआ पदार्थ उनके दांतों में फंस जाता है, जिसकी वजह से सफाई नहीं हो पाती है और दांतों में बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि सेल्फ ट्रीटमेंट का प्रचलन काफी बढ़ चुका है। सेल्फ मेडिकेशन के दुष्परिणाम हो सकते हैं। बिना बीमारी की जानकारी के दवाइयां लेना और उसके बाद बीमारी का अधिक बढ़ जाना, डॉक्टर के हाथ उस बीमारी को ठीक करना भी निकल जाता है। उन्होंने बताया कि दांतों की समस्या हो जाने पर मरीज बार बार दवाइयां लेकर उस बीमारी को थोड़े समय के लिए रोक लेता है, किंतु अंदर से बीमारी भयंकर रूप ले लेती है, जिसके बाद में इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि 30 वर्ष की उम्र से ऊपर के मरीजों की माउथ कैंसर स्क्रीनिंग की जाती है। कैंसर का मुख्य कारण जर्दा, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करने से होता है। जब हम इस प्रकार के मरीजों की माउथ स्क्रीनिंग करते हैं तो इसके अंदर कैंसर के कुछ लक्षण पाए जाते हैं।
उन्होंने बताया कि अगर मुंह के अंदर कोई छाला या आपका अपना दांत आपको चुभ रहा है तो उसको समय रहते दंत चिकित्सक को जरूर दिखाएं, अन्यथा वह एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। देखिए, जहाँ तक ओपीडी का सवाल है, हमारे डेंटल डिपार्टमेंट की ओपीडी रोजाना की लगभग 100 से 125 के बीच में है और कई बार तो 150 के करीब टच कर जाती है। क्या कारण क्या मान रहे हैं इस चीज को लेकर जो रोजाना की संख्या शतक पार कर रही है? सबसे मुख्य कारण तो है कि आजकल जो लोग हैं उनके दांतों में काफी तकलीफें शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि दांतों में कीड़ा लगना, मुंह से स्मेल आना। लोग ज्यादा अवेयर हो गए अपनी एस्थेटिक को लेकर, दांतों को लेकर। टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको लेकर, दांत में कीड़ा है, दांत में दर्द है, मुंह में सूजन है, कोई फ्रैक्चर है या कोई भी छोटी से छोटी समस्या है, लोग उसको अवेयर होकर आते हैं और हमारे पास आके चेकअप कराते हैं और निदान पाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक बात करी कि दांतों के अंदर कीड़ा, आखिर ये कीड़ा क्या, ये इसको बेसिकली शब्द क्या है ये कीड़ा, और क्या कीड़ा होता है रियल में? देखिए, ये एक तरह की, मतलब आप कह लें लोकल लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं कि कीड़ा है, बट ऐसा कोई जीता जागता प्राणी नहीं है कि हम उसको देख सकें या बता सकें। ये एक तरह की सड़न होती है, दांत भी सड़ जाते हैं। जैसे हमारा कोई फल फ्रूट है, हमने काफी दिनों से उसको रखा हुआ, वो सड़ जाता है। उसी तरह दांतों का भी यही है कि दांत अगर हम साफ ना रखें, उनसे खाना खाते रहें, बिल्कुल सफाई ना करें, ब्रश ना करें, तो समय के साथ उनकी ऊपरी परत भूरने लग जाती है, उखड़ने लग जाती है और धीरे धीरे वो गहरी होकर खड्डा बन जाता है। डॉक्टर साहब, आप एक बात इसके अंदर एक और आप ऐड कर रहे थे कि मुंह से स्मेल आना, जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं उसके मुंह से बड़ी गंदे तरीके की स्मेल आती है, वो क्या कारण मानते हैं, कितना उदाहरण है? जहाँ तक मुंह से बदबू आने का सवाल है, तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो होती है वो दांतों से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड ही होती है। ठीक है, अगर दांतों में आपके कीड़ा लगा या पत्थर जमा हुआ है, कीड़ा, दोबारा मैं यही कह रहा हूँ कीड़ा, बट ऐसा कीड़ा नहीं, अगर दांतों में सड़न है उसके कारण भी स्मेल हो सकती है। दांतों में खाना फंस रहा है उसके कारण स्मेल है। अच्छे से दांतों की सफाई नहीं हो पा रही, ब्रश नहीं हो पा रहा, या फिर आप कह लीजिए लोग आजकल टंग क्लीनर बिल्कुल नहीं करते। कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हम तो 2 2 3 3 बार ब्रश करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुंह से स्मेल नहीं जाती, कोई अच्छा पेस्ट बताओ। तो इसमें पेस्ट का रोल नहीं है या ज्यादा सफाई का रोल नहीं है, इसमें रोल है हमारी टंग क्लीनिंग, जो बहुत से लोग स्किप कर जाते हैं, जिनको ध्यान नहीं रहता कि दांत तो साफ कर ले, पर जीभ साफ करने की उतनी ही जरूरी है जितना कि दांत साफ करना जरूरी है। और अगर इसके बावजूद भी मुंह से स्मेल नहीं जा रही, तो उनको लंबे समय का कोई पुराना नजला जुकाम होता है, या जैसे हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं उनके मुंह से भी कई बार स्मेल आ जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ओपीडी आप बता रहे हैं कि शतक पार हो जाती है, एवरेज रहती है, क्या कुछ उसमें एज फैक्टर रहता है? यूथ कितना उसके अंदर आ रहा है, फीमेल्स या मेल, क्या कुछ ऐसा रहता है? देखिए, जहाँ तक आपने पूछा मेरे से सवाल कि किस एज ग्रुप के ज़्यादा हमारे पास, आप यही पूछना चाह रहे हैं, तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि 28 29 30 और 45 के लगभग हमारे पास अच्छी खासी ओपीडी होते हैं। इन लोगों का जो समूह है वो हमारे पास ज़्यादा आता है। बच्चों का भी हालांकि ज़्यादा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि दूध के जो दांत है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, या उनकी सफाई नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, उनकी तादाद भी हमारे पास ज़्यादा है। और जो बुजुर्ग हैं जिनके दांत हिलने लग गए हैं या पायरिया हो गया या एज रिलेटेड चेंजेस आ गए, वो भी हमारे पास अच्छे खासे पेशेंट हैं। बात करें सर, फीमेल्स की बात करते हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनके लिए क्या कुछ हिदायतें या क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, क्या कुछ समस्या है? जी बिल्कुल, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए दांत की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहूँगा। जब किसी औरत, कोई भी लेडी कंसीव करती है, प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का लेवल बदल जाता है और वो सबसे पहले मैनिफेस्ट करता है, दिखाई देता है हमारे मसूड़ों के अंदर या हमारे दांतों के अंदर। तो उसमें क्या होता है कि आपके मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का सूजना, मुंह से स्मेल आना, ये स्वाभाविक चीजें हैं। और अगर आप इसको लंबे समय तक लेके चलेंगे, दांत की सफाई नहीं रखेंगे, तो ये उग्र रूप ले लेते हैं। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो समय पर सुबह शाम जरूर ब्रश करें। जब भी उनको लगे कि दांतों में स्वेलिंग है या कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल अनदेखा ना करें, अपने दंत चिकित्सक से सहायता लें, सलाह लें। और साथ ही साथ जितनी भी लेडीज हैं जिनका डिलीवरी हो चुकी है या पोस्ट डिलीवरी भी जो है, हमारे समाज में एक भ्रांति फैलाई हुई है पुराने लोगों ने कि ब्रश करेंगे तो दांत हिल जाएंगे, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अगर दांत हिल भी रहे हैं वो हार्मोन रिलेटेड चेंजेस के कारण हिलते हैं।
अगर ऐसे में हम लोग दांतों की सफाई बिल्कुल ना करें, उनको मना कर दे ना करें, तो हालत और समस्या उनकी गंभीर होती चली जाती है। बच्चों की आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, किस तरीके के उन बच्चों के अंदर आप देख रहे हैं बीमारियां? क्या वो जंक फूड की देख रहे हैं या फिर जो बच्चे टॉफीज चॉकलेट्स खा रहे हैं उनसे कुछ असर हो रहा है बच्चों को? जी लक्ष्य जी, जितने भी बच्चे हमारे पास आते हैं, सबसे पहली दिक्कत तो यही है कि माँ बाप उनके दांतों की सफाई को और बिल्कुल ध्यान नहीं देते। वो कहते हैं कि हमने इसको पेस्ट ला के दे दिया, ब्रश ला के दे दिया, करता नहीं है। बच्चा कोई भी कुछ अपने आप से नहीं करता, बच्चा खुद अपने आप से नहाता नहीं है, अपने आप से कपड़े नहीं डालता। तो सबसे पहले तो माँ बाप का ये रोल है कि उनको ब्रश करना सिखाएं और अपने साथ खड़े करके ब्रश कराएं, उनकी तरफ दांतों की तरफ ध्यान दें। ये बिल्कुल ना सोचे कि दूध के दांत हैं तो नहीं आ जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है। दूध के दांत एक समय के बाद ही नहीं आते हैं, और तब तक हमें जो दूध के दांत हैं वो चाहिए ही चाहिए होते हैं। पक्के दांत थोड़े समय के बाद आते हैं। तो जितनी पक्के दांतों की सफाई जरूरी है, उससे ज्यादा हमारे को दूध के दांतों की सफाई भी जरूरी है। और रही जहाँ तक जंक फूड का सवाल, जंक फूड एक ऐसा फूड है जो कि हेल्थ पे भी हमारी इफेक्ट डालता है और दांतों पे तो डालता ही डालता है। बच्चे खा लेते हैं, सफाई रखते नहीं, अच्छे से निकलता नहीं है, चिपचिपे पदार्थ, टॉफी, चॉकलेट, चिप्स खा लेते हैं, वो नहीं निकल पाता, और समय के साथ धीरे 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 वो दांतों में कैविटी बनाना शुरू कर देता है, कैविटेशन शुरू हो जाती है और दांत में अचानक से तेज दर्द शुरू हो जाता है। सेल्फ मेडिसिन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सेल्फ मेडिसिन हमारे जो एरियाज में हमारे देश में बहुत बढ़ चुका है, एक गंभीर रूप ले चुका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन के बहुत सारे मैं कहना चाहूँगा कि दिक्कतें हैं। अगर आप अपने आप से दवाइयाँ लेते रहेंगे, आपको बीमारी का पता नहीं होगा, और जब आपको बीमारी का पता लगेगा वो इतनी बढ़ जाएगी कि डॉक्टर के हाथ से भी कई चीज़ें निकल जाती हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, दांतों में कीड़ा है या दांतों में दर्द है, वो उसको भरवाने की या ठीक करवाने के लिए इग्नोर करते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और जिस समय वो दांत लेके आते हैं बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वो हमें आके कहते हैं कि इसको किसी तरह बचा लो। तो वो हमारे बस की बात नहीं रहती। कारण ये, उन्होंने दवाइयाँ ले लेकर उसको खींचते रहे और इतना खराब हो गया कि आज वो स्थिति बिल्कुल ही खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, एक ओरल कैंसर का काफी आजकल चल रहा है क्योंकि स्मोक लोग करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कैंसर जैसी समस्या आती है, तो उससे आप किस तरीके से राहत की आप बात करें तो? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ओरल कैंसर के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे दंतक विभाग की ओपीडी में जितने भी 30 साल के ऊपर के लोग हैं, चाहे वो स्त्री या पुरुष हैं, सबकी कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है। कैंसर का मुख्य कारण आप सबको पता है, तंबाकू, जर्दा और स्मोकिंग, शराब, यही है। ठीक है? अगर हम ये चीज़ें पहले ही रोक दें या ये ना लें, तो बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं ना, जो शुरू होने वाली हैं, वो रुक सकती हैं। बहुत से पेशेंट्स आते हैं, हम स्क्रीनिंग करते हैं उनके मुंह में कुछ लक्षण पाए जाते हैं कैंसर के, हम लोग उनको सलाह भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और समझाते भी हैं कि अगर आप स्मोकिंग, तंबाकू, जर्दा, सिगरेट, बीड़ी अगर छोड़ देंगे तो वो चीज़ ठीक भी हो जाएगी। पर अगर कोई बात नहीं मानता या वो चलता रहता है बार बार, तो उसके कारण कैंसर का वो रूप ले सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मुंह में कोई छाला है और वो हफ्ते से ऊपर हो गया, तो उसकी जांच जरूर करवाएं। कोई आपको मुंह में दांत चुभ रहा है या कोई भी चीज़ आपको चुभ रही है, आपका आर्टिफिशियल दांत आपका लगा हुआ है, कोई कैप लगी हुई है, कोई दांत है, कोई दांत की जड़ है, अगर वो आपको बार बार चुभ रही है, तो उसको आके एक बार जरूर दिखाएं। वो भी समय के साथ अगर लगातार आपको चुभता रहे, छाला करके कैंसर का रूप ले सकते हैं। आर्टिफिशियल दांत की बात करी आपने, आर्टिफिशियल दांत कितना लाभ दे सकते हैं या घातक हो सकते हैं? देखिए, आर्टिफिशियल दांत तभी लगाया जाता है जब हमारा दांत कोई मुंह में नहीं है, और मुंह में दांत ना होने का कारण है कि हमने समय पे उसका निदान नहीं कराया समस्या का, जो उसमें सड़न थी उसको बढ़वाया नहीं, और उसके कारण वो इतना खत्म हो गया कि उसको निकलवाना पड़ा। अगर हम आर्टिफिशियल दांत मुंह में ना लगाएं तो हम चबा नहीं पाएंगे। जिसके दांत निकल चुके हैं या जिनके दांतों में डिफेक्ट आ गया है, जो किसी भी कारण से दांत को निकाल दिया है, अगर हम उसकी रिप्लेसमेंट ना करी जाए तो हम खाना बिल्कुल भी नहीं चबा पाएंगे। जैसे बुजुर्ग हैं, उनको कोई पायरे की शिकायत होगी जिसके कारण उनके दांत झड़ गए, निकल गए, अगर वो डेंचर नहीं लगवाते या दांत नहीं लगवाते अपने, तो चबा ही नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, उनके अल्टीमेटली उनके स्वास्थ्य पर भी उसका दुर्भाव आएगा इस चीज। डॉक्टर ने बताया कि समय के साथ दांतों के टूट जाने का हमें आर्टिफिशियल दांत लगवाने लेना चाहिए, अन्यथा खाने को चबाने में दिक्कत आएगी और अन्य बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। दांतों के प्रति जागरूक होकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। दांतों को 6 महीने पर जांच करवाएं, साथ ही दांतों की सफाई करवाएं। नींबू, संतरा, आंवला और दूध से बनी चीजों का सेवन करें। सुबह और शाम ब्रश करें, माउथ वॉश करें।